मिश्री भैया आपने मीट पे करना है, यानी कि लेयर का तो मैंने आपको बता दिया, चाहे वाइट लेयर हो या मिश्री हो, बात एक ही है। लेकिन गोल्डन मिश्री अगर आपने उसके लिए करना है, क्या कहते हैं, गोश्त के लिए करना है, किस तरीके से सेल करोगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, समझ लें एक फार्मूला हमारा चलता है कि बहुत सारे लोग हज़ार चूज़ा बेच के, जो की एज हो गई है तकरीबन आज 50 दिन के करीब हो गई है, मेरे हिसाब से 50-52 दिन हो गई होगी। तो वो एक अपडेट था, मेरे हिसाब से 50 दिन हो गए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो खैर यार, आज की जो ये वीडियो थी ना, ये बेसिकली इसकी अपडेट वीडियो है। पर वीडियो शुरू करने से पहले यार थैंक यू। और क्योंकि थैंक यू इसलिए कि यार टिकटॉक पे तकरीबन 15,000 हो गए हैं फॉलोवर्स पूरे, और यहाँ पर जो हैं तकरीबन 20,000 हो गए हैं, यानी कि आज 20,016 थे जिस टाइम पे इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थैंक यू यार। नंबर कोई इतना बड़ा नहीं है, पर ज़ाहिर सी बात है अच्छा है मेरे लिए कि अब जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्टिव होना शुरू हुई हैं, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ। और मैंने सोचा ये था कि इस अब जो वीडियोस बनाऊंगा ना, उसके लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं करूँगा, जो रूटीन है ना खाली वो शेयर कर लूँगा। यानी कि अब मैं कोई ऐसा नहीं करता कि अलग से कोई टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, उसको मैं साइड पे रखता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके लिए एक टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब नॉर्मल से जो व्लॉग होते हैं अपडेटेड, वो मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, और उस पे भी लोगों को अच्छा लगता है काफ़ी, और सबके लिए ज़ाहिर सी बात है इन्फॉर्मेटिव होता है। तो इस तरह की बस एक अपडेट वीडियोस चल रही हैं, तो उसके ऊपर भी चैनल एक्टिव हो गया तो वो ज़्यादा बेटर है, और मुझे लग रहा है पर्सनली कि ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं समझाऊँ कि भाई फार्मिंग कैसे होती है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए उसको एक साइड पे हमने रख लिया है, और साथ साथ जो मसले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हीं को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और उसी पे आपके सामने अच्छा चैनल के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सबसे पहले उसके लिए भाई थैंक यू। कि 20,000 हमारे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला मेरा हिसाब है कि अगर नेक्स्ट 6 महीने के अंदर एक अच्छा नंबर आ जाएगा, या तो 50,000 आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, या फिर तकरीबन लाख आ जाएंगे। बस अल्लाह से दुआ है क्या होता है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि इस 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ अप्रूवल और कुछ रिज़ल्ट आएगा, तो भाई सपोर्ट करते रहें इसके लिए। तो वीडियो को ऐसे बात है इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो के पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, आज जो है ना यार, वो 2 चीज़ें थी। एक तो मैंने यहाँ की सफाई करनी थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा इसका रिकॉर्ड कर लेंगे कि बेसिकली कि क्या कहते हैं, सफाई वगैरह की चूज़े की अपडेट क्या है। दूसरा एक जनरल क्वेश्चन था लोगों का कि इस मौसम के अंदर इस टाइम पे क्या करना बेहतर है, लेयर ब्रॉयलर, ये सारी चीज़ें हम कोर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं सोच रहा था कि मुर्गियों की अपडेट भी डाल दूँ इसके अंदर, वो जो हमने केज में शिफ्ट करी थी, पर उसको ज़रा सेपरेट करना पड़ेगा। उसका रीज़न सारा ये है कि ये वीडियो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैंने कहा बेहतर है कि इसको हम शॉर्ट में ही रखेंगे, और उसके बाद किसके अलावा किसी और वीडियो के अंदर उस पे भी इंशाल्लाह डिस्कशन हो जाएगी। तो अभी जो आप देख रहे हो यार, अभी जो मेरे पास माल है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझ लो अच्छा खासा है, और तकरीबन 900 के करीब दाने हैं, 950 के करीब दाने हैं। और उसके अलावा जो इनकी वो है, क्या कहते हैं इसको, कि इनकी जो फ़ीड कंज़म्पशन है टिल टुडे तक वो 17 बैग हो गए हैं भाई पूरे। 17 बैग टोटल कंज़्यूम कर चुके हैं ये। मोर्टेलिटी 73 हो गई है। इस वीक 3 चूज़े मरे हैं। वो मरते रहते हैं, देखिए वो जब सफाई करता हूँ मुझे दिखते हैं हल्के-फुल्के मरते हैं। वो आपस में कभी लड़ के मर जाते हैं, बीमारी से नहीं मरे। वो जो मरे हैं बेचारे, वो उस चक्कर में मरे कि एक-दूसरे को उन्होंने नोच लिया। जैसे कि ये चूज़ा आप देख रहे हो बिल्कुल सामने सही पड़ा हुआ था, लेकिन बस ये नोचने के चक्कर में ये मारा गया। अच्छा, और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, टोटल फ़ीड के तकरीबन 17 बैग कंज़्यूम हो चुके हैं। और माल जो मैंने सेल किया है ना भाई, वो मैंने सेल किया है तकरीबन, जिसे कह सकते हैं कि 39 केजी लास्ट वीडियो में बताया था, और अभी मैंने सेल किया है तकरीबन 26 केजी। तो 39 40 40 के बाद 65 केजी माल सेल किया, और अगेन 1000 रुपीज़ के रेट में सेल किया। और अभी देखिए मैं तो क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, तो मुझे अभी रेट 1000 मिल रहा है, पर ओवरऑल मैंने सुना है कि रेट थोड़ा सा डाउन हुआ है। और मैंने आपको पहले ही कहा था लास्ट वीडियो में कि भाई रेट डाउन होगा। तो खैर यार, कोई इतना रेट इतना हल्का फुल्का डाउन हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस रिस्क पर होता है, कभी भी आपको तुक्का लग सकता है। बस ट्राई करते रहो, या तो बहुत अच्छा रेट मिलेगा, वरना इंशाल्लाह ताला सर्दियाँ हैं, गुज़ारा लायक तो रेट मिल ही जाएगा। तो उसी वजह से मेरा चूज़ा भी 4 तारीख का था, पर वो चूज़ा भी कुछ समहाउ थोड़ा सा डिले हो गया है। और इंशाल्लाह ताला वो चूज़ा आएगा अब इस वीक के अंदर, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ जाए। क्योंकि उस जगह की मैंने अच्छी खासी सफाई कर ली है जहाँ पे हम चूज़ा रखते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर वहाँ उस चूज़े की भी एक अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो ये एक 2-3 चीज़ें थी ओवरऑल। और अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही संगीन मसले पे, और वो ये था कि भाई मैंने आपको जैसे बताया कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इस टाइम पे लेयर डालें, ब्रॉयलर डालें, गोल्डन मिस्ट्री डालें, क्या डालें। और हर किसी का सवाल ये होता है गोश्त के लिए डालें, वज़न में मिस के लिए डालें, क्या कहते हैं, वेट के लिए डालें। तो उस पे एक बात है। तो देखें,
एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मुझे लगता है कि वो आप सबको समझना चाहिए कि देखें अभी इस टाइम पे अंडों का सीज़न ख़त्म हो गया। अंडों का सीज़न ख़त्म क्यों हो गया, ये बात मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि इस टाइम पे अगर आप मुर्गी ख़रीदते हैं ना, यार मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है। आपको नसीब से अच्छी मुर्गी मिलेगी, हो सकता है मिल जाए, ऐसा नहीं है कि ना मिले, हो सकता है कोई अच्छी मुर्गी बेच रहा हो, लेकिन मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। 1800-2000 रुपए की अंडे वाली मुर्गी। अब सपोज़ करता है कोई ख़रीदता है, और अब मार्केट से देखें मुर्गी ख़रीदने का रीज़न ये होता है कि मैं तो नॉर्मली नहीं, अवॉइड करता हूँ कि यार कोशिश करता हूँ किसी फार्मर से ख़रीद लूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जिसका काम हो, वरना ब्रोकर से लेना तो बेकार है बिल्कुल ही। तो अगर आप सपोज़ कर लेते हैं कि यार हम लेते हैं किसी से माल, और वो माल में कोई मसला आता है, तो पैसे बजाय कमाने के अंदर जाएंगे। दूसरा, किसी के पास बीमारी होती है तो ही वो सेल करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए सेल करते हैं कि उनका काम ये होता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम जो अब जो सीज़न है ना, वो लोग बेच के तरफ हो चुके हैं, यानी कि जिन्होंने बेचनी थी मुर्गी, जिन्होंने बेचने के लिए पाली थी, वो लोग काम करके जा चुके हैं। इस टाइम पे जो है ना, वो लोग हैं जो या तो मुर्गी से परेशान हैं अपनी, या इस तरह की चीज़ें हैं। भाई ये बात 100% सच नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई 100% ऐसा हो सकता है किसी के पास अच्छी मुर्गी हो। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इस टाइम के ऊपर जो मुर्गी की सिचुएशन है वो ये है। तो अगर कोई इस टाइम पे लेता है तो भाई मेरा मशवरा है कि ना ले, और अगर किसी फार्मर को जानता है, अच्छे फार्मर को, और वो चीज़ उसकी समझ में आ रही है तो देख ले। अदरवाइज़ मुर्गी महंगी मिलेगी या बीमार मिलेगी, क्योंकि मौसम जो है ना बड़ा ख़तरनाक है आजकल। तो अगेन बात को ज़रा समराइज़ कर दूँ मैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो गई है, कि अगर कोई अच्छा फार्मर मिलता है तो ले लें, वरना डायरेक्ट किसी ब्रोकर से मत ख़रीदें। मैं ब्रोकर के नंबर नॉर्मली लोगों को देता ही नहीं हूँ इस चक्कर में कि यार अब मुझे तो ज़ाहिर सी बात है वो ब्रोकर कमीशन दे देगा। डायरेक्ट भले मैं उसको सिर्फ़ ये बोलूँगा कि यार क्या कहते हैं, ये ना भी कुछ कहूँ ना, उसके बाद भी उसने मुझे कमीशन दे देना, अपने हिसाब से वो कुछ ना कुछ दे देगा। लेकिन ये काम सिर्फ़ इसलिए नहीं करते ना कि ये समझ लें मुझे क्या कमीशन मिलेगा फ़ी मुर्गी पे ₹50 ₹100, अगले के ₹1700 लगेंगे, ब्रोकर कमाएगा ₹300। मुझे ब्रोकर के पैसों से मसला नहीं है, लेकिन अगले के 1700-1800 रुपये लगे हुए हैं, और मैं अपने 50-100 रुपये के चक्कर में किसी का नुकसान कर रहा हूँ, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और सीधी सी बात है यार, इस दफ़ा जो है ना काम कुछ तरीके से कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह मालिक है, कम पैसे मिले, तरीके से मिले, सुकून वाले पैसे मिलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो भई मेरा मशवरा है कि अब जो है ना वो अंडे वाली मुर्गी से थोड़ा-सा इज्तनाब करें। इन केस कोई अच्छा बंदा मिलता है तो ले लें। बहरहाल ये बात मैंने 2-3 दफ़ा बोल दी है। ब्रॉयलर की जहाँ तक की बात है, भाई ब्रॉयलर का काम कर सकते हैं, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ब्रॉयलर की मार्केट ओवरऑल अच्छी रहती है, और जो स्मॉल स्केल पे कर रहा है उसके तो फ़ायदे हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल पे मैनेजमेंट आसान है। गोल्डन मिश्री की बात करें तो गोल्डन के लेयर का तो मैंने आपको बता दिया, चाहे वाइट लेयर हो या मिस्री हो, बात एक ही है। लेकिन गोल्डन मिस्री अगर आपने उसके लिए करना है, क्या कहते हैं, गोश्त के लिए करना है, तो भाई इससे अच्छा सीज़न कुछ नहीं होता। तकरीबन समझ लें फरवरी, मार्च, अप्रैल के स्टार्टिंग तक मुझे इस दफ़ा लगता है मार्केट रहेगी, क्योंकि फरवरी शुरू हो गया है, नहीं सॉरी, नवंबर शुरू हो गया, अभी तक ठंड नहीं आई, तो ठंड थोड़ी सी देर से आएगी, थोड़ी देर से जाएगी। तो ओवरऑल जो है ना कराची का मौसम फरवरी मार्च तक अच्छा रहेगा, मार्च के एंड तक। तो ओवरऑल 5-6 महीने हैं भाई, जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं 5-6 महीने के अंदर, वो स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी, और मुझे भी लगता है पर्सनली कि अच्छी रहेंगी। मेरा जो प्लान है वो यही है। ये देखें किस तरीके से मोबाइल को कैमरा घुमाया कि खुद मुझे चक्कर आ गया। अच्छा जी, अब जो है क्या कहते हैं, मेरा प्लान ये है कि भाई अभी इस महीने कुछ पेपर्स वगैरह हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्लो डाउन हुए हुए हैं। तो मेरा प्लान ये है कि अभी 9 साढ़े 900 चूज़ा पड़ा हुआ है माशाल्लाह से। भाई माशाल्लाह लिखना ज़रूरी है। मैं हर दफ़ा बता चुका हूँ कि माल देख के आपने माशाल्लाह कहना है, क्योंकि माशाल्लाह कहेंगे तो भाई बरकत रहेगी, एक चीज़ें की नज़र से बचा रहेगा, मेरी भी दिल की तसल्ली रहेगी। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करो। तो ये वाली बात हर दफ़ा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरा जो प्लान है ना वो अगेन यही है भाई, इस महीने पेपर्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला पेपर ख़त्म हो जाए, उसके साथ-साथ जो है मैं आपको फिर कुछ और चीज़ों का भी ट्राई करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक दोस्त का, हमारे बड्स का काम है, तो उसका विज़िट भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही होगा। तो उसका भी एक अपडेटेड टाइप की, जिसे कहते हैं ना, वीडियो मिलेगी आपको कि भाई उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, क्या हिसाब है। क्योंकि मुझे ये इसमें मज़ा नहीं आता कि मैं आपको 2 मुर्गियाँ या 2 कुत्ते या 2 बकरे या कोई वैसी चीज़ रखूँ और उसको एज़ अ पेट के तौर पे डील करूँ, उसको बोलूँ वाव वाव, तो वो थोड़ी-सी पर्सनैलिटी से तो ना कट ऑफ आता है, ये नहीं कि वो मैच नहीं करता है मेरी हरकतों से। तो मैं जो हूँ वो कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर पालूँ तो उसकी बिज़नेस फिजिबिलिटी, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानूँ। जैसे कि मेरा जो अपना दिल है वो कबूतरों का नहीं, सॉरी, रैबिट्स का है बहुत ज़्यादा माइंड, कि रैबिट्स की फार्मिंग करनी है मैंने। वो पेपर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए अगले महीने से, तो फिर उसका भी पंगा लेंगे। तो ओवरऑल जो है, जो बिज़नेस वाइबिलिटी बने ना, वो अच्छा है। अब यानी कि इसकी एग्जांपल है ना यार, एक बंदा मेरे पास आया था, उसको मैंने इतना समझाया कि भाई उसको शायद 10 या 20 थी। अच्छा, वो जानने वाला लड़का था बहुत पुराना, तो उसको मैंने कहा था यार तू शौक में रख रहा है, खाली मुर्गियाँ क्यों रख रहा है, मुर्गियाँ रख, कम से कम अंडे तो मिलेंगे। कह रहा नहीं नहीं, शौक है शौक है। वो 4-5 महीने के बाद वो सिर्फ मुर्गे खड़े हुए थे उसके पास, और उसने मुझे कहा कि भाई आप मुझसे ले लो और मुझे इसके बदले मुर्गियाँ दे दो। तो खैर मैं कहाँ से देता, सीधी सी बात थी।
तो इस तरह की चीज़ हो ना कि चलें आपका शौक भी पूरा हो जाए, साथ-साथ एक बिज़नेस वायबिलिटी भी बन जाए, तो फ़ायदा है। शौक में भी फ़ायदा है और दिल भी को भी अच्छा लगेगा, चलो टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, कुछ जो है ना कुछ एफ़िशिएंट काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से भाई कि अगर आप लोगों का भी है प्लान, तो जो भी चीज़ प्लान करो ना उसको एज़ अ बिज़नेस लेके साथ-साथ चलो। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। बकरों का शौक है, तो बकरों को एज़ अ बिज़नेस भी साथ-साथ लेके चलो। मुझे मुर्गियों का शौक है, तो मैं मुर्गियों को तो पता नहीं जुनून लेवल पे चल रहा हूँ। लेकिन चलें 50-100 पे भी काम हो सकता है कि कम से कम वो अपना खर्चा निकालें, आपका शौक आपको पालना ना पड़े। बिल्लियाँ रखने का शौक है, तो भाई बिल्लियों की मीटिंग करा के उनके बच्चे बेच दें। और मुझे नहीं पता बिल्ली बेचना जायज़ है या नहीं है। तो कुत्ते का मैंने सुना है कि ख़ैर इस तरह की जो भी हिसाब-किताब है वो अपने हिसाब से आप खुद देखें अपने अपने रिस्क के ऊपर। लेकिन बिल्लियों का शौक है तो बिल्लियों की मीटिंग करा के आप उसके बच्चे बेच दें। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं ना कि आपका शौक भी पूरा होता रहे, साथ-साथ वो खर्चे भी पूरे करता रहे। ऐसा शौक तो ये नहीं कि या तो अंधा पैसा है आपके पास, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो अलग बात है कि आप शेर भी पालो। लेकिन इन केस अगर नहीं है, तो फिर ज़रा उसको आप फ़ोकस करके चलो कि आपका बिज़नेस माइंड भी बने और उससे कुछ ना कुछ आप सीखो। तो इसी ब्याफ़ के ऊपर यार एक हमारा दोस्त है, उसने फैंसी बर्ड्स का काम शुरू किया, अच्छी इन्वेस्टमेंट पे शुरू किया। मेरा बड़ा दिल है कि उसके पास मैं रिकॉर्ड करूँ, पिछले 3 हफ़्ते से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो यानी कि उसको मैंने माइंड बना के मैं खुद पीछे हट गया। अब मेरा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उस पर आएगी और उसके बाद जो एक वीडियो आएगी भाई अगेन वो आएगी हमारी फ़ीड वाली, वो भी इंशाल्लाह इसी वीक में आ जाएगी, जो मैंने कोर्स का कहा था। मैं पूरी कोशिश करूँगा देखें, लेकिन हल्की-फुल्की अगर देर हो जाए तो उसके लिए माज़रत। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला उसको मैं अपलोड कर दूँ। तो ये एक छोटी-सी शॉर्टेड से इंट्रो टाइप की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी सवाल हो तो यार आप इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर कमेंट कर दें ना डायरेक्ट तो आपको बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो नई वीडियो है ना उसके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। पुरानी जितनी होती जाएगी ना वो ज़ाहिर सी बात है नीचे होती जाएगी तो मसला रहेगा, लेकिन जितनी भी फ्रेश वीडियोज़ आती हैं ना उन पे मैं कमेंट्स करता रहता हूँ। अच्छा, मेरा जो माल आप देख रहे हैं ना इस टाइम पे यार गर्मी बहुत है, तकरीबन 2 ढाई बज रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने इनको फ़ीड डाल दी थी क्योंकि मैंने निकलना था जल्दी। तो उस वजह से ये थोड़ा-सा मुँह खोल के साँस ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ये फ्रेश हैं बिल्कुल। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आपको मुर्गी की आँखें देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, मुर्गी की जो शाइन है, वो देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी बेहतरीन है। ऐज अगर आपको नहीं पता तो इनकी ऐज हो गई है तकरीबन आज 50 दिन के करीब हो गई है मेरे हिसाब से, 50-52 दिन हो गई होगी। तो वो एक अपडेट था मेरे हिसाब से 50 दिन हो गई है पूरी। तो ये एक चीज़ थी शायद मिसिंग आपको समझ में ना आई हो। तो उसके अलावा यार अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग हमसे सीखना चाहता है क्योंकि हमारा पूरी क्या कहते हैं एजुकेशन है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, ये नए लोगों के लिए जिनको नहीं पता, तो वो हमारा कोर्स भी परचेज़ कर सकता है। ₹2500 का हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का एक कोर्स है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें गाइड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड। कौन सा बिज़नेस करना है, कहाँ से करना है, किस हिसाब से करना है और क्या चीज़ें किस तरीके से सेल करोगे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ लें एक फ़ॉर्मूला हमारा चलता है कि बहुत सारे लोग हज़ार चूज़ा बेच के जो प्रॉफ़िट बनाते हैं ना वो हम 200-300 बेच के कमा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बेचने की स्ट्रैटेजी होती है ना वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कोर्स में डिफ़ाइन करी हुई हैं किस तरीके से आप कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा मार्जिन भी बना सकते हो। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और साथ भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका भाई अवेलेबल होता है और कोशिश करता है सारे, कोशिश क्या बल्कि गारंटी जितने भी सवाल होते हैं उन सबका रिप्लाई देने के लिए मैं हाज़िर हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अगेन अस्सलाम वालेकुम।